बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। हौसला रखो बाजुओं पर, हौसला रखो बाजुओं पर लहरों के खिलाफ तैरने की। हौसला रखो बाजुओं पर लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तो बहना लाशों का काम है, लाशों का काम है। दोस्तों, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। दूर दूर से व्यापारी वर्ग उस नगर के अंदर आते थे और व्यापार करते थे। एक बार एक विदेशी व्यापारी ने महाराज को एक मूल्यवान पत्थर भेंट स्वरूप में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ। कृष्ण भक्त था। उसने सोचा क्यों नहीं इस पत्थर से सुंदर कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाए और एक भव्य मंदिर स्थापित कर राज्य के भक्तों के लिए उपासना का एक केंद्र बना दिया जाए। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि महामंत्री जी, इस पत्थर की एक सुंदर कृष्ण प्रतिमा मुझे 7 दिन के भीतर भीतर चाहिए। महामंत्री जी ने नतमस्तक हो राजा से उस पत्थर को लिया और शहर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलाया और कहा कि इस पत्थर से तुम्हें एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करना है। इसके बदले तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी जाएगी। शिल्पकार बड़ा प्रसन्न हुआ, घर गया और उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसने सारे अपने औजार निकाले। पहले सोचा कि इस पत्थर को 2 विभागों के अंदर विभाजित कर दूं और उसके पश्चात इसको मूर्ति का आकार दूं। उसने जैसे ही हथौड़ा उठाया और उसको मारने की कोशिश की, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार उसने उस पर चोट लगाई, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आखिर हिम्मत हार गया, हताश हो गया, निराश हो गया। हमारी जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं। जैसे ही हम हिम्मत हार जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, वह शिल्पकार पुनः उस महामंत्री के पास गया और पत्थर वापस देते हुए कहने लगा कि ये काम मेरे से नहीं होगा, इसको मूर्ति बनाना असंभव है। पर महामंत्री जिद्दी थे, उन्हें राजा की आज्ञा की पालना करनी थी। वे नगर के ही एक गरीब शिल्पकार के पास गए और बोले कि भाई, क्या तुम इस पत्थर से कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कर सकते हो? शिल्पकार ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरा तो कार्य ही यही है। तो ठीक है, 7 दिन के भीतर भीतर आप इसकी सुंदर प्रतिमा मुझे बनाकर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। गरीब शिल्पकार बहुत खुश हो गया। उसने हथौड़ा निकाला और पहली चोट में ही पत्थर 2 विभागों में विभाजित हो गया। दोस्तों, उसने बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। राजा ने उसके लिए मंदिर स्थापित किया, मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। बहुत कुछ लंबी चौड़ी कहानी, उस कहानी में मैं आगे नहीं जाता। कहने का आशय मेरा, पहला वाला शिल्पकार यदि 1 प्रहार और करता तो शायद सफल हो जाता, पर वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि हिम्मत टूट चुकी थी। हौसले जो उसके बुलंद होने चाहिए थे, खस्ता हो चुके थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर भी इस प्रकार के कई अवसर आते हैं, पर हम यदि टूट गए, हिम्मत हमारी हार गई, हौसले हमारे बुलंद होने के बजाय हम खस्ता हो गए, हम बढ़ने के प्रयास करने में असक्षम हो गए, तो दोस्तों, हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमें जिंदगी में सफल होना है तो हिम्मत बनाए रखना होगा। हिम्मत बनाए रखेंगे तो शायद ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।